इतना ज्यादा ठहराव है, इतना ज्यादा सुकून है, सामने वाले को आपकी सिंगिंग सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो ये ठहराव कैसे आया आपकी सिंगिंग में इतना? नहीं मतलब मुझे पता नहीं कि कैसे है, पर ये सारी तालीम की बात है मेरे हिसाब से। और मैं भी बहुत बड़े कलाकारों को सुनते आई हूँ बचपन से, अभी भी बहुत कलाकारों को सुनती हूँ। तो उनसे जो मुझे प्रेरणा मिलती है, तो मैं मतलब आलापी और मेरे ठहराव में मुझे ज्यादा मजा आता है गाने में। तो शायद से उस वजह से अ, मैं अटेम्प्ट करती हूँ ज्यादा ठहराव। कहते हैं आप चाहे भजन गाओ, चाहे गुरबानी कीर्तन करो, चाहे कुछ भी करो, आप ही आपकी सिंगिंग ऐसी होनी चाहिए जिसकी रूहदारी, बिल्कुल। सामने वाला अगर पर्सन उदास भी हो तो वो उसकी टेंशन सारी दूर भाग जाए। बिल्कुल। हाँ जी, तो आपकी सिंगिंग में दिखता भी है। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो मैं आप? एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ बढ़िया। जी हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज हमारे साथ गेस्ट है, राउंड क्लासिकल वोकलिस्ट सानिका कुलकर्णी जी। क्लासिकल ओके। सिंगर तो आपने बहुत सुने होंगे, पर मगर जो गायकी में ठहराव होता है वो बहुत कम लोगों को सिंगिंग में देखने को मिलेगा। सानिका, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सानिका कुलकर्णी जी, आपको इनकी गायकी के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ आपको देखने को मिल जाएगा। मैम स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कैसे, धन्यवाद। मैम बताइए अपने बारे में भी, आपकी ये एज ए क्लासिकल वोकलिस्ट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जी जी जी, बिल्कुल। सो आई बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली। मेरे पिताजी पंडित राजन कुलकर्णी जी सरोद वादक है। हाँ तो जी। मेरे घर में ही 3 पीढ़ियों से संगीत चल रहा है। मेरे दादाजी और उनके बड़े भाई दोनों पंडित डीवी पलुस्कर जी के शागिर्द रहे हैं। तो अ, मेरे घर में मतलब बहुत पहले से ये परंपरा चलती आ रही है। तो मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने इस घराने में जन्म लिया। और जब से हम मतलब थोड़ा सा देखने लगे हैं, मतलब जब से थोड़ी सी एक आहट लग जाती है कि क्या हो रहा है, किस घर में है, क्या चल रहा है, तो उस समय से ही मुझे लगता है कि संगीत हमारे जीवन का एक अलग हिस्सा रहा है पहले से ही। तो कोई अलग चीज करनी नहीं पड़ी मुझे संगीत सीखने के लिए, क्योंकि घर में ही था। पिताजी के बहुत सारे शागिर्द रोज तालीम के लिए आते थे घर पे। तो बहुत मतलब बेबी मैं जब थी उस समय से म्यूजिक कानों पे मतलब है ही मेरे। तो मुझे ऐसे कुछ अलग सीखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। मेरे पिताजी से मैंने पहले 12 साल शिक्षा प्राप्त की। अ, जो फॉर्मर ट्रेनिंग, जो एक बेस जो सॉलिड होना चाहिए बेसिक्स का हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट के लिए, तो वो सारा मैंने मेरे पिताजी पंडित राजन कुलकर्णी जी से सीखा। फिर उसके बाद आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू रिसीव तालीम फ्रॉम डॉयन ऑफ ग्वालियर घराना, विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे जी। तो उनके पास मैंने तालीम ली करीब एक 10 से 11 साल उनसे तालीम मिली। और उसके बाद मैं थी आईटीसी एसआरए में 4 साल के लिए। तो वहाँ पे भी एक अलग एक्सपीरियंस लाइफ का रहा है। और अभी जो कर रहे हैं ये सारी गुरु की, मेरी गुरु की बदौलत हो रहा है। इसमें मेरा कुछ अ, नहीं है, ऐसे मैं मानती हूँ। मैम जैसे आपके फादर फादर साहब राजन कुलकर्णी जी स्रोत वादक थे, हाँ तो जी। आपका कभी स्रोत बजाने में इंटरेस्ट नहीं था शुरुआत में? नहीं नहीं, बिल्कुल था। मतलब आई एम एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सरोद टिल टुडे। क्योंकि मैंने बचपन से वही देखा है। क्योंकि जैसे मेरे पिताजी सरोद बजाते हैं, वैसे ही मेरे भैया जी
सारंग कुलकर्णी, वो भी मतलब वो सरोद बजाते हैं। तो आई हैव ग्रोन अप with my brother, seeing him every day doing riyaz and playing his instrument and being around that kind of a environment where instrument is a main part मेरे घर में रहा है हमेशा से। पर आई ट्राइड टू लर्न इट, बट बचपन से ही मुझे गाना गाने का बहुत शौक था। मतलब जब स्कूल में भी ऐसे सॉन्ग्स सिखाते हैं छोटे बच्चों को, तो आई यूज टू कम होम रनिंग एंड वो मुझे पहले घर पे आके सुनाना होता था कि मुझे आज ये गाना सिखा है, मुझे ये गाना है। और जैसे हमारे घर पे जो गेस्ट वगैरह आते थे, तो मुझे घर में से छोटे बच्चे होते तो बोलते अरे गाना सुना दो, कोई तो गा के दिखाओ छोटे बच्चों को। तो मैं एक बार अगर गाना सुनाऊं तो मैं पूरा, मेरा एक कैसेट रहता था पूरा, कि वो स्टार्ट से एंड तक पूरा मेरा एक प्रोग्राम चलता था बचपन में, कि जो सारे मुझे गाने आते थे वो मुझे सुनाने ही होते सबको। ऐसे मैं बचपन में ही थी। वो शायद से मेरे माता जी ने देखा और परखा मेरे बारे में, एंड शी वॉज वेरी ड्रॉन टूवर्ड्स वोकल म्यूजिक अ लॉट। सो मुझे हमेशा, मैं हर बार ये कहती हूँ कि मैं गाती हूँ, ये मेरे माता जी का पूरा श्रेय है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि वोकल ट्रेनिंग आप लो, वोकल तालीम आप लो। तो पहले मैंने तबला सीखा, थोड़े साल तबला सीखा, फिर उसके बाद मैंने कथक भी सीखा, और उसके बाद मैंने गाना सीखना शुरू किया पिताजी से। और वो फॉर्मल ट्रेनिंग, मतलब पूरी जैसे तालीम होती है वैसे ही शुरू किया पिताजी के साथ। मैम, आपके फादर मदर को कैसे मालूम पड़ा कि बेटी का जो रुझान है वो म्यूजिक में ज्यादा है? वो मतलब क्वेश्चन ही नहीं था, मतलब क्योंकि जैसे हम बड़े हो रहे थे तो हमें दिलचस्पी इसी विषय में ज्यादा थी, क्योंकि घर में 24 घंटे इसी विषय की बातें, इसी विषय को लेकर चर्चा, हर एक डाइनिंग टेबल पे, या किसी को एक राग सिखा रहे हैं तो उसके बारे में इतना डिटेल्ड बातचीत तालीम में भी होता था। तो खेल कूद भी जब चल रही थी हमारी, तो कान पे वही सब आ रहा था हमारे। तो कुछ अलग डिसीजन लेना नहीं पड़ा किसी को भी, कि अगर आपको यही करना है या आपको इस विषय में अभी आपको रुचि है तो इस क्लास में डालते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऑटोमेटिकली मैं और मेरे भैया दोनों इसी रूट को ले रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स ने देखा। दे डिडंट फोर्स अस एट ऑल, बट बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट मेड अस choose what we have chosen today. मैम, शुरुआती जो आपने सिंगिंग लर्न किया फादर से किया, उसके बाद भी किसी गुरु के पास गए? हाँ जी, पहले तो पिताजी से ही सीख रहे थे। मतलब 12-13 साल अभी भी सीख ही रही हूँ पिताजी से, पर जो पहले एक तालीम ली बेसिक्स की, वो 12-13 साल मैंने पिताजी से एकदम क्या बोलते हैं, एक जो सच्ची वाली तालीम होती है, कि जो पहले आपको आपकी जो पहले फाउंडेशन है क्लासिकल की, वो मैंने पिताजी से ली। उसके बाद माय फादर वाज आल्सो वेरी कीन कि आप किसके पास इसके बाद जाएंगे सीखने के लिए। तो फॉर्चुनेटली विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे जी से मुझे तालीम मिली उसके बाद, और वो भी इतनी प्रोलॉन्ग्ड तालीम थी। वो भी एक 12 साल के लिए मैंने वीणा ताई से सीखा, और उसमें पूरा गायकी अंग और ग्वालियर की घराने की जो बारीकियां है, जो तराना वीणा ताई का जो स्पेशल रहा है हमेशा, वो इतनी इंट्रिकेट सारी जो बातें हैं जो आज मैं कर पा रही हूँ थोड़ी सी, वो सारी वीणा ताई से और पिताजी से ही ली है। तो पिताजी के बाद वीणा ताई से शिक्षा ली, और उसके बाद SRA में स्कॉलरशिप मिला मुझे, संगीत रिसर्च एकेडमी कोलकाता में। तो वहाँ पे भी बहुत
बहुत सारे गुरुओं का गाइडेंस रहा है, और वो एक अलग एक्सपीरियंस रहा हमेशा मेरे लिए, क्योंकि एक अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर जाकर सीखना, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज थी कि पुणे से निकलकर कोलकाता में जाके रह के सीखना, ये मेरे लिए चैलेंजिंग इयर्स थे वो। और वहाँ पे शायद से मैंने कॉन्फिडेंस ज़्यादा गेन किया, कि कैसे बाहर की दुनिया में अब खुद को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से एक, क्या बोलते हैं, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक एस्थेटिक होना चाहिए। वो सारी चीजें शायद से मैंने पुणे से बाहर जब मैं गई तब सीखी कलकत्ता में। हम जब वीना ताई जी के पास आप गए थे, उन्होंने बोला था बेटा सुनाओ कुछ, क्या सीखा है आज तक? वो एक बहुत दिलचस्प किस्सा है मेरे लाइफ का। इट वाज अ वर्कशॉप शी वाज होस्टिंग, एंड वो वर्कशॉप में एंट्री पाने के लिए ऑडिशन था। तो माय मदर केम अक्रॉस इट एंड शी टोल्ड मी कि नहीं नहीं, हमें जाना चाहिए इस वर्कशॉप में, आपके लिए अच्छा होगा। तो हमने भेजा सीडी, और आई गॉट सिलेक्टेड एंड माय मदर आल्सो गॉट सिलेक्टेड। पर I couldn't attend the entire workshop just because it was my 8th grade exam in school. So हमने वीना ताई से एक परमिशन लिया कि मैं अगर वीकेंड के लिए आ पाऊँ 2 दिन के लिए, क्योंकि मैं पूरा मतलब एग्जाम तो मिस नहीं कर सकती, पर मुझे आना है, तो मैं लास्ट 2 दिन के लिए आना चाहूंगी इस वर्कशॉप के लिए। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट, शी अलाउड मी टू कम फॉर द वीकेंड। एंड उस समय अहिर भैरव वो सिखा रही थी सुबह। इट वॉज अ मॉर्निंग सेशन एट 9 o'clock. आई स्टिल रिमेम्बर द डे, 9 o'clock. We were all sitting in a group and she was teaching Ahir Bhairav, and हर एक स्टूडेंट को वो एक एक आवर्तन गाने के लिए दे रही थी। तो इट वाज माय टर्न एंड इवेंचुअली आई सैंग। एंड उसके पहले मैंने कभी भी अहिर भैरव सुना भी नहीं था और सीखा भी नहीं था, बट उन्होंने जो सिखाया उसमें मैंने एक आवर्तन फिल करके सम पे मैं आ गई उस दिन। एंड आफ्टर आई फिनिश्ड माय आवर्तन एंड शी वाज स्माइलिंग टुवर्ड्स मी, बट आई कुडंट लाइक गेट व्हाई शी इज स्माइलिंग, क्यों वो मेरे तरफ ऐसे देख रही है। मुझे लगा मैंने तो कुछ गलती कर दी है, इसलिए वो देख रही है मेरे तरफ। तो आफ्टर दैट सेशन इट वाज अ लंच ब्रेक, एंड इन लंच ब्रेक शी टोल्ड माय मदर कि आप इसको मेरे घर पे भेजिए सीखने के लिए, मैं उसको सिखाऊंगी। और ये चीज इतनी बड़ी हस्ती से आपके लिए आना, ये बहुत मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक इवेंट रहा है कि ये मेरे जीवन में हुआ, कि उन्होंने खुद से बोला कि मैं इस बच्ची को सिखाऊंगी, और उसके बाद मेरी फॉर्मल तालीम वीणा ताई से शुरू हुई। उन्होंने देख लिया होगा ना शुरुआत में, जो गुरु होता है वो शुरुआत में देख लेता है स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है। नहीं नहीं, आई वॉज ब्लेस्ड कि उनकी नजर हम पे बस आ गई, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है आज भी, और हमेशा रहेगी। मैम जैसे आप रीस 2-3 साल पहले पंजाब में परफॉर्म कर चुके हो हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में, जी बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट सिफारिशें भी करते हैं हाँ। कि हमें बुला लीजिए, हमें बुला लीजिए। ये अपने आप को आप खुशकिस्मत मानते हो हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में आप परफॉर्म बिल्कुल, कर चुके? बहुत बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जैसी इतनी प्रेस्टिजियस मंच पे हमें गाने के लिए उन्होंने बुलाया। और जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, कि मेरे ग्रैंडफादर ने अमृतसर और अमृतसर लाहौर, पहले लाहौर में थे उसके बाद अमृतसर में थे। तो जो पहला गांधर्व महाविद्यालय की जो स्थापना है वो मेरे दादाजी और उनके बड़े भाई ने उन्होंने वहां पे की। और उस क्षेत्र में पूरा पंजाब एरिया में मेरे दादाजी ने बहुत क्लासिकल म्यूजिक के लिए काम किया है। तो ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं है
हाँ कि जो पलुस्कर जी की थोड़ी हिस्ट्री हम देख ले तो उन्होंने उनके जो 10 बच्चों को इंडिया के 10 भागों में भेजा था शास्त्रीय संगीत का प्रचार और प्रसार करने के लिए। कुछ लोग दिल्ली में गए, कुछ लोग कानपुर में गए, कुछ लोग लाहौर में गए। तो ऐसे जो 10 प्लेसमेंट्स उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के जो किए थे, उसमें एक मेरे दादाजी और उनके बड़े भाई थे, और उन्होंने बहुत वहाँ पे संगीत का प्रचार और प्रसार किया। फिर उसके बाद पार्टीशन के बाद लाहौर से वो अमृतसर शिफ्ट हो गए, और माय फादर एंड माय अंकल्स एंड माय आंट्स आर born and brought up in Amritsar. ओके। क्या If you see today also on Pedder Road we have our Gandharva Mahavidyalay वहाँ पे। तो मैं ऐसे समझती हूँ, जब मुझे ये कॉल आया हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का, तो मैंने यही सोचा कि ये मेरे दादाजी की कृपा है मुझ पे कि उन्होंने उस भाग में इतना काम किया, तो उसका थोड़ा सा प्रसाद हमको मिल रहा है। तो हमारे लिए अभी बहुत बहुत ही बड़ी बात है। और अभी इसी मार्च में भी हम आए थे जालंधर में फिर से परफॉर्म करने के लिए। तो पंजाब का सिलसिला 3 सालों से लगातार चालू ही है उसके बाद। हाँ जी। तो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ये मौका मिला हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का, और इतना बड़ा प्रेस्टिजियस मंच है जहाँ पे बहुत सालों से बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आके अपनी कला प्रस्तुत करते हैं, और ये एक यंग बडिंग वोकलिस्ट के लिए बहुत खुश नसीबी बात है कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैम, जब आप हरवल्लभ में परफॉर्म करने वाली थी, थोड़ा बहुत नर्वस थी? मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि सामने भी इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे थे उस दिन भी, और मेरे बाद पंडित विजय घाटे जी का तबला वादन था। सो ही वाज सिटिंग इन द ग्रीन रूम। तो वो भी सुन रहे थे, तो एक प्रेशर बिल्ड हो ही जाता है कि इतने बड़े बड़े कलाकार, और इतने सुनने वाले भी इतने बहुत बुजुर्ग थे लोग सारे, कि इतने सालों से सभा अटेंड कर रहे हैं, और इतने सालों से आ रहे हरिवल्लभ के नाम से ही। तो जैसे पूना में सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव जैसे होता है कि जितना प्रेस्टिजियस वो भी है, उतना ही प्रेस्टिजियस हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन है। तो प्रेशर डेफिनेटली था ही, और बट ऑन स्टेज आई वाज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी भी बैठे थे सामने, तो उनको देख के आई वाज लिटिल बिट काम। पर किसी भी परफॉर्मेंस से पहले और इतने बड़े मंच पे परफॉर्मेंस के पहले तो डेफिनेटली थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है। चाहे तैयारी जितनी मर्जी हो, फिर भी इंसान नर्वस हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मैम, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं, बहुत से लोगों की क्लासिकल सिंगिंग में तैयारी तो बहुत है, पर जो कमी आजकल मैं देखता हूँ वो ठहराव बहुत कम लोगों की गायकी में है। ये आपकी सिंगिंग में इतना ज्यादा ठहराव है, इतना ज्यादा सुकून है, सामने वाले को आपकी सिंगिंग सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो ये ठहराव कैसे है आपकी सिंगिंग में इतना? नहीं मतलब मुझे पता नहीं कि कैसे है, पर ये सारी तालीम की बात है मेरे हिसाब से। और मैं भी बहुत बड़े कलाकारों को सुनते आई हूँ बचपन से, अभी भी बहुत कलाकारों को सुनती हूँ। तो उनसे जो मुझे प्रेरणा मिलती है, तो मैं मतलब आलापी और मेरे ठहराव में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है गाने में। तो शायद से उस वजह से अ, मैं अटेम्प्ट करती हूँ ज़्यादा ठहराव। कहते हैं आप चाहे भजन गाओ, चाहे गुरबानी कीर्तन करो, चाहे कुछ भी करो, आपकी सिंगिंग ऐसी होनी चाहिए जिसकी रूहदारी, बिल्कुल सामने वाला अगर पर्सन उदास भी हो तो वो उसकी टेंशन सारी दूर भाग जाए। बिल्कुल। हाँ जी। तो आपकी सिंगिंग में दिखता भी है। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। हाँ जी। I'm like we are getting so many comments down. हाँ जी, Uh, हाँ जी, ऑडियंस लिख रही है बिग फैन। Thank you दिव्या देश पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ अभय वानखेड़े
पाटिल जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा ताज का प्रोग्राम सुना। थैंक यू सो मच। मैम, वल्लभ के अलावा आप कौन कौन से और म्यूजिकल फेस्टिवल में गा चुके हो? मतलब अभी बहुत सारी जगह पे गा रहे हैं, भगवान की कृपा से। अभी ताज महोत्सव में आगरा में क्या बात। गाया। फिर मुंबई में आरोही फेस्टिवल करते हैं, पंचम निषाद, तो वहाँ पे गाया। तो ऐसे सिलसिला अभी जारी है, बहुत सारी जगह पे आने की संभावना भी है, तो सिलसिला शुरू है। मैम, एक और बात पूछना चाहता हूँ, जैसे मध्य मंत्र और तार सप्तक होते हैं, हाँ जी। कहते हैं कुछ लोगों की तार सप्तक तक वॉइस जाती नहीं है, वो फिर भी लगाते हैं तो वो वॉइस का ना टेक्सचर चेंज हो जाता है। जी। आपकी सिंगिंग में मैं देखता हूँ, आपको मालूम है मेरा गला कहाँ तक जाता है, वो आप वहां तक कर ही लेकर जाती है सिर्फ। हाँ जी। ये भी ये भी बहुत कम सिंगर सोचते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? एक कंफर्ट जोन होता है हर एक को रेंज के लिए। मतलब हाँ। आप लोअर रेंज को भी और हायर रेंज को भी पुश नहीं कर सकते। आपका जो कंफर्ट है, एक स्केल आपको पहले ढूंढना पड़ता है कि मैं किस स्केल में कंफर्टेबली सभी सप्तकों में गा पा रही हूँ। तो वो एक खुद के आवाज के लिए सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे मुझे लगता है। और जो आप विचार कर रहे हैं एक किसी राग के बारे में या किसी स्वरूप के बारे में, तो वो कंफर्टेबली अगर आप रीच कर पा रहे हो उस विचार तक, तो ही आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि एक्सट्रीमली हायर और एक्सट्रीमली लोअर नोट्स गाना, मुझे लगता है ये आवाज को बहुत तकलीफ देता है और बहुत हार्म हो सकता है उस चीज से। सो आई बी इन माई कंफर्ट जोन अ लॉट, एंड मुझे वो अटेम्प्ट करना भी इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी चीज में इट इज इम्पोर्टेंट टू रीच टू अ सर्टन नोट, देन आई विल जस्ट ट्राई टू बी attempt it in my riyaz first for several days. If I can attempt it, then I will only do it on stage. पर अगर रियाज में मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं स्टेज पे कभी भी इस चीज को अटेम्प्ट नहीं करूंगी। पर हायर नोट्स में गाना या एक्सट्रीम लोअर नोट्स में गाना, ये किसी चीज के लिए मतलब बाउंड्री नहीं है। आपको जो गाना है वो आप इतने सहजता से, अगर अपने वॉइस में आपका टेक्सचर बनाए रखते हुए, आपका क्वालिटी टोन अच्छा रखते हुए अगर आप गा पा रहे हो, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हायर नोट्स या लोअर एक्सट्रीम लोअर नोट्स गाने से। बेहतर आपके आवाज में क्या सुनाई दे रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो टेक्सचर और आपका रेजोनेंस ऑफ वॉइस शुड बी वेरी कंफर्टेबल। तो आपका कहने का तात्पर्य है एफर्टलेस सिंगिंग होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो प्रेशर अगर आपके वोकल कॉर्ड्स पे बना रहेगा, तो आप कभी भी कंफर्ट नहीं देखोगे। वहां पे आपको बहुत सारा एनर्जी यूज करना पड़ेगा, एंड यू विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर सम पॉइंट। मैम, हरिहरन साहब एक बार सारेगामा पा में आए थे, उन्होंने ये बातें बोली थी। उन्होंने बोला था हद से ज्यादा आप अगर गले को जोर दोगे ना, फिर वो गला का खराब होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम, एक और बात बताइए, आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है जब आपने कहीं पे परफॉर्म किया हो? My favorite has to be my first performance. जब मैं शुरू करने वाली थी बाहर गाने के लिए, तो वीणा ताई के घर पे बैठक हुआ करती थी उस समय। तो पहली दफा मैंने उनके घर पे उनके सामने गाया था, और उसके बाद मैं बाहर परफॉर्म करने लगी। तो वो परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मेरा पसंदीदा मोमेंट था और है अभी भी। कि जो कुछ भी हम सीखे हैं वो अपने गुरु के सामने थोड़ा सा गाने की जुर्रत कर पाए। ये हाँ जो जी। ये जो हिम्मत जुटाना होता है, तो वो मैंने उस दिन सीखा कि
स्टेज फियर को कैसे बैलेंस करना है कि वो स्टेज फियर होना भी चाहिए पर इतना भी नहीं हाँ जी। इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपके गाने के ऊपर उसका असर हो। स्टेज फियर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, पर उसका मेरा एक्सपीरियंस पहला वीणा ताई के सामने ही था, तो एक कंफर्ट जोन भी था क्योंकि अब मेरी गुरु सामने बैठी थी। तो कंफर्ट जोन था ही, पर जो एक टेंशन रहती है वो फीलिंग मैं आज तक नहीं भूल पाऊंगी कि मुझे उस दिन पहले दफा कैसे लगा था तो जब परफॉर्म करने वाली। सो इट इज एक्सट्रीमली क्लोज टू माय हार्ट। ओके मैम, कोई किसी ऑडियंस ने कमेंट किया है आपका फेवरेट राग कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे राग हैं जो मेरे पसंदीदा है। मुझे बागेश्वरी पसंद है, तिलक का मोद पसंद है, श्री पसंद है, फिर मुझे मधुवंती पसंद है, मुझे हेमंत पसंद है, भिन्न षडज पसंद है। तो बहुत काफी सारे लंबी लिस्ट है। एक नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ जी मैम, जैसे आपकी भाभी हैं जो हाँ जी। प्रियंका बर्वे जी, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। जी जी। काफी अच्छा खासा नाम भी है उनका। हाँ जी। आपने बिल्कुल आपने उनसे भी काफी कुछ सीखा होगा। बिल्कुल। मैंने मतलब आई हैव ग्रोन अप विथ माय ब्रदर एंड माय सिस्टर इन लॉ। तो जो मेरे फॉर्मेटिव इयर्स थे, तो मैं मतलब एक यंग एज का जो पूरा जब हम तालीम और रियाज में इतना मशरूफ रहते हैं, तो वो जो समय था मेरा कॉलेज इयर्स का, तो वो मैंने पूरा प्रियंका जी और भैया के साथ बिताया है मेरा। तो मैंने हमेशा प्रियंका से एक चीज बहुत पहले ही सीखी है, वो है कंसिस्टेंसी। कि जो चीज करने के लिए आप इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, उसको एक दिन भी नहीं छोड़ना है अभी। कि इतने साल पहले ही आपने उस चीज पे इस उस चीज के साथ किए हैं, तो अभी जब एक क्या बोलते हैं, थिन लाइन होती है कि आपको इट इज मेक इट और ब्रेक इट। तो जो थिन लाइन है उसमें आपकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, तो वो मैंने प्रियंका से बहुत सीखा है कि शी इज एक्सट्रीमली पर्टिकुलर, शी इज एक्सट्रीमली मेहनती जो बोलते हैं। सो शी इज वेरी मेहनती। तो मैंने जो मेहनत करना है वो उनसे सीखा है। अगर आपने उनसे सीखा हो तो आप उनसे उन्होंने भी आपसे काफी कुछ सीखा होगा, मुझे लगता है, एज ए क्लासिकल वोकलिस्ट हो जैसे आप। नहीं नहीं, शी इज herself is a very very great singer। तो आई आई होप कि वो उनका सिंगिंग बहुत बहुत इससे भी आगे चले जाए। हाँ जी, सुना है उनकी सिंगिंग काफी अच्छी सिंगिंग है उनकी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी मैम, एक और बात बताइए, कहते हैं अगर आप अच्छे क्लासिकल वोकलिस्ट बन गए हो, काफी तैयार सिंगर हो, तो जो बॉलीवुड सॉन्ग्स है वो आप इजीली गा सकते हो। इसका आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, ये हर एक का चॉइस है कि उनको क्या अटेम्प्ट करना है। हाँ जी। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि बॉलीवुड गाना बहुत इजी है। एवरीथिंग इज इक्वली डिफिकल्ट। कि लाइट गाना या सेमी क्लासिकल गाना या क्लासिकल, कोई भी जॉनर आप ले लो, उसमें उसकी बारीकियां, उसमें उसका क्या बोलते हैं, उसकी मेहनत आवाज की हर एक के लिए अलग है। कि मैं जैसे क्लासिकल में गाती हूँ वैसे ही आवाज मैं लाइट में नहीं रख सकती हूँ। मुझे आवाज अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, हाँ उसका जी। रियाज अलग है, उसका वर्ड्स कहने का रियाज अलग है, उसमें भाव लाने का रियाज अलग है। तो नथिंग इज इजी एक्चुअली। पर आपको अगर एक एक क्राफ्ट अच्छे से पता है तो यू कैन अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्राफ्ट। बट आई विल नॉट से इट इज इजी, इट इज इक्वली डिफिकल्ट और इक्वली आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या बात है मैम, आपने तो बहुत अच्छे से डिफाइन किया एक एक बात। थैंक यू। मैम कुछ सुना भी दीजिए। एक आपकी रील बहुत अच्छी चली है, सकल बन हाँ जो जी।
मूवी का सॉन्ग है, हाँ थोड़ा सा सुना दीजिए। वो तो आपने हाँ बहुत जी। ही अच्छा गाया। वो अभी एक वेब सीरीज आई है हीरा मंडी, हाँ जी, संजय लीला बंसाली जी हाँ की। जी। तो उसमें मेरे भैया सारंग कुलकर्णी ने बैकग्राउंड स्कोर का बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। ओके, तो क्या बात। उनको मैंने वो रील डेडिकेट की थी। ओके। तो उसमें से एक छोटा अंतरा सुनाती हूँ। हाँ जी। सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना अबुआ फूटे टेसु फूले, अबुआ फूटे टेसु फूले, गौरी करत श्रृंगार मालनिया, गरबाले आई करसो, सगन बना फूल रही सरसो, सकल बन फूल रही सरसो, सकल बना। वाह, क्या बात है मैम, बहुत ही ब्रिलियंट सिंगिंग की। ये रील ना मैंने डाउनलोड करके अपने फोन में भी रखी है। स्वीट ऑफ यू, हाँ जी। थैंक यू। ये तो कमाल की आपने गाना तो एक जैसे लाइट सिंगिंग भी इसमें है, पर फील बहुत है इसमें आपके गाने में। जी, ये एक्चुअली ये बहार राग में बंदिश है, हाँ जी, उस्ताद अमीर खुसरो साहब की। तो हाँ जी। उसका रीमेक उन्होंने इसमें किया है, पर ये हाँ, एक्चुअली है बंदिशी राग में। ये भी गाना आसान नहीं, बस सुनना ही आसान है। हाँ जी। तो मैम, आपके जैसे फादर और मदर, आप क्लासिकल म्यूजिक में इतना अच्छा कर चुकी हो, बहुत प्राउड फील करते होंगे हमारी बेटी इतना अच्छा कर रही है लाइफ में। बहुत प्राउड होगा उनको आपके ऊपर। आई आई जस्ट विश कि मैं बहुत उनको अभी मतलब उनकी सिखाई हुई चीजों पे चलूं और उनका नाम आगे लेके जाऊं, मेरी यही प्रयास चल रहा है। आई होप आई विल मेक देम प्राउड, मोर प्राउड ईच डे। नहीं, प्राउड तो उनको ऑलरेडी करवा ही चुकी हो आप, इतने बड़े बड़े मंचों में आप परफॉर्मेंस दे चुकी है। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैम, आपके मदर भी गाते हैं, आपने थोड़ा सा बताया था अभी। यस, मेरी माता जी गाती हैं। बाय प्रोफेशन वो सिविल सर्वेंट है, मतलब गवर्नमेंट में काम कर चुकी है। पर वो उनके बचपन से मेरे मदर भी उनके बचपन से ही गाती है। और बहुत अच्छा उन्होंने भी तालीम ली है पंडित पिंपल खरे बुआ जी से पहले। और उसके बाद उन्होंने भी संगीत विशारद और संगीत अलंकार किया। तो मेरे मतलब पहला जब मैंने जैसे पहले आपको आपने जब क्वेश्चन पूछा था तब मैंने बोला कि माता जी मेरी पहली थी जो जिन्होंने मुझे पुश किया कि आप वोकल ट्रेनिंग ज्यादा लो। तो उनका बहुत सहयोग रहा है पहले से कि आप गाना सीखिए, क्योंकि वो खुद बहुत एक अच्छी गायिका है। वो समझ चुकी थी ना आपका ध्यान किस तरफ है। जी, आप जो भी आज तक अचीव किया अपनी, आपके मदर का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो मैम, आपके जैसे भाई हैं, वो भी सरोज के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और भी स- कुछ रीमिक्स करते हैं आपने बोला अभी म्यूजिक में। हाँ, ही इज इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन एंड अरेंजमेंट एज वेल। ओ, ओके। तो हाँ, आपने जो तबला सीखा था, अभी कभी ट्राई किया तबला?
नहीं नहीं, जो बचपन में सीखा था वही, उसके बाद नहीं ट्राई ओके, किया। ठीक है मैम। और और बताइए अपने बारे में, आपको कौन सा सिंगर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? किसको सुनते हो ज्यादा एज ए क्लासिकल वोकलिस्ट? अ, बहुत मतलब बहुत सारे बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं जिनको फॉलो करती हूँ मैं। उनमें पंडित कुमार गंधर्व जी हैं, हाँ जी। उनमें पंडित जसराज जी है, विदुषी मालिनी राजूरकर जी है, विदुषी किशोरी आमोणकर जी हैं। अभी उनको तो मतलब वीणा ताई को तो सुनते ही हैं, पर ये भी बहुत बुजुर्ग है। पंडित भारत रत्न भीमसेन जोशी जी है, अभिषेकी बुआ जी है, उसके बाद अभी अ, उल्लास कशाळकर जी है, पंडित वेंकटेश कुमार जी है। उसके साथ वोकलिस्ट जितने ज्यादा सुनते हैं उतने ही ज्यादा मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को भी सुनती हूँ। उस्ताद अली अकबर खां साहब, उस्ताद उसके बाद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, पंडित शिव कुमार शर्मा, फिर पंडित रविशंकर जी, तो इनको भी फॉलो करते हैं। और अभी रीसेंट टाइम्स के भी जो यंग वोकलिस्ट है उनको भी हम सुनते हैं। मतलब जिसका भी मतलब हर एक के सुनने में आपको एक कोई ना कोई छोटी चीज मिल जाएगी जो आपके गाने में नहीं है। तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी वोकलिस्ट के लिए। जितना हम सुनेंगे उससे ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, और उससे आगे जाने के लिए और रास्ते ढूंढने में मदद मिल जाएगी। तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है। हाँ इट्स जी अ थेरेपी, एंड इट इज ऑल्सो itself a रियाज फॉर any vocalist to listen to classical music a lot. मैम, जैसे कहते हैं सुनने से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो आपके फादर अभी भी तालीम देते हैं आपको, बेटा हाँ ऐसे नहीं जी, है वहां पे हाँ जी, ऐसे हाँ जी। परफॉर्म करना? हाँ हाँ, मतलब अभी भी तालीम शुरू ही रहती है। मतलब हर एक का प्रोग्राम के बाद भी पिताजी से बातचीत होती है, कि प्रोग्राम के पहले भी बातचीत होती है कि कौन सा राग चुनना है, किस टाइम पे कॉन्सर्ट है, कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें भी डिस्कस करके ही मैं अभी भी डिसीजन लेती हूँ, जो भी डिसीजन लेना है। तो वो भी मतलब हर बार पिताजी का गाइडेंस है ही। और प्रोग्राम के बाद का भी डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जो घर में होता है मेरे, जो एक क्या बोलते हैं, सब लोग बैठते हैं चाय लेके तो क्या क्या अच्छा है और क्या क्या करना है और क्या चीजें नहीं करनी है, तो उसका एक जो रियल एनालिसिस है हर एक कॉन्सर्ट के बाद, तो वो भी मिलना बहुत नेसेसरी है, मुझे ऐसे लगता है। तो हाँ इट इज अ रिचुअल एट आवर होम टू हैव दिस काइंड ऑफ अ डिस्कशन आफ्टर अ कॉन्सर्ट। तो वो भी अभी चालू ही है। और मैम, वो थोड़े मुझे दिन पहले लगता है मैं कितने भी जगह पे गाऊं, कैसे भी गाऊं, वो तो हमेशा चलते ही रहेगा मेरे हाँ जी जिंदगी। मैम, थोड़े दिन पहले आपका एक ऋषिकेश में कॉन्सर्ट था 3-4 दिन के लिए। जी जी वहां पे पंडित सुरेश तलवलकर जी भी थे जी। आपके साथ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहां पे? वो ताल जोगी उनको बोला जाता है तबले की दुनिया में। हाँ जी, तालयोगी पंडित सुरेश तलवलकर जी से आज उनका जन्मदिन भी है। हाँ जी। तो उनको मेरी तरफ से प्रणाम। और हाँ जी, हैप्पी बर्थडे अ, उस्ताद जी। उन्होंने बहुत अच्छे से सभी यंगस्टर्स को 4 दिन तक सुना। वो हाँ जी। ऋषिकेश में रेसिडेंशियल संगीत सम्मेलन था, अ, अम, अभिजात संगीत फोरम की तरफ से 4 दिन का। और इसमें यंगस्टर्स से लेकर बुजुर्गों तक सभी आर्टिस्ट का समावेश था। तो उसमें मेरा भी एक परफॉर्मेंस था। और उस परफॉर्मेंस के बाद पंडित सुरेश तलवलकर जी से बहुत बहुत प्रशंसा मिली। बहुत उन्होंने प्यार से मुझे हर एक चीज के बारे में बताया, और वो खुद बैठ के सब सुन रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे सुना।
और इतनी प्यार से, इतने स्नेह से वो हमारे लिए बात कर रहे थे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी। उन्होंने इतने ध्यान से सुना, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला बिल्कुल। होगा वहां पे। और एक प्रेरणा मिली उनसे मुझे कि इतना इतने वो खुद इतने बड़े आर्टिस्ट होके वो अभी इतने इतना उनका समय कीमती है, वो समय दे के सारे यंगस्टर्स को, सारे परफॉर्मर्स को खुद से बात कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये, और आपका ये प्लस पॉइंट है, आपको ये ज्यादा और मेहनत लेनी है, ये सारी चीजें वो पर्सनली हर एक को बोल रहे थे। तो उनको देखकर एक प्रेरणा ज्यादा मिली, और घर पे आने के बाद वो प्रेरणा अभी भी है जो रियाज में कन्वर्ट हो रही है। हाँ जी। मैम अभी बताइए, आपका लाइफ में क्या ड्रीम है, क्या हासिल करना चाहती है एज ए क्लासिकल वोकलिस्ट? वैसे तो बहुत सारे ड्रीम्स है, पर एक अच्छी कलाकार बन पाऊँ, इससे भी अच्छी, और सब जगह पे गाने का मौका मिले, हर एक को हमारे गाने से कुछ अलग मिले, कुछ अच्छा मिले, यही एक सोच है। और उसके लिए जो मेहनत मुझे, जो रियाज, जो एक सोचने की शक्ति मिलनी चाहिए, वो आप सबके आशीर्वाद से मुझ में रहे हमेशा, यही एक बात है। हाँ जी। तो मैम बताइए, आप क्लासेस भी लेते हो, ऑनलाइन क्लासेस या हाँ ऑफलाइन? जी, हाँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी मैं सिखाती हूँ, और मैं अगर लास्ट 8 years से सिखा रही हूँ। अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपका बता दीजिए इंस्टाग्राम हैंडल। हाँ जी, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, सानिका सारेगामापा। आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, और आई विल गाइड यू थ्रू द डिटेल्स आफ्टर हाँ दैट। जी। दोस्तों, अगर आप भी अच्छा म्यूजिक सीखना चाहते हो, मैम के पास जरूर आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतने अच्छी अच्छी स्टेजेस में ये परफॉर्म कर चुके हैं। मैम सबसे पहले तो एक शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जहाँ पे सुचमिता आचार्य दीदी का, जो फ्लूट सिस्टर से हाँ है, उन जी, हाँ उनके जी, थ्रू ये इंटरव्यू पॉसिबल हुआ है आपका। हाँ जी, उनका हाँ, भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। वो भी बहुत अच्छा खासा नाम है दोनों सिस्टर्स का, देवप्रिया दीदी, बिल्कुल, सुचमिता जी। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है दोनों भी, हाँ जी। तो वो फिर भी डाउन टू अर्थ है बहुत। हाँ, बहुत बहुत। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू, करके। थैंक यू सो मच कि आपने हमें बुलाया इस चैट के लिए। थैंक यू सो मच आपका, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर टॉक्स विद वेरियस आर्टिस्ट्स एज वेल। हाँ जी। मैम विश करते हैं पंजाब में जल्दी से जल्दी आपको लाइव सुनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।